शैतान उन बिलीवर से हेट करता है जिनको अपनी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, जिनको पता चल चुका है कि उनकी आइडेंटिटी जीसस में क्या है। डजंट मैटर आप क्या जॉब करते हो, आपकी जॉब क्या है, आप बिल्डर के साथ जॉब करते हो, आप टेस्को में, सेंसबरी में जॉब करते हो, ये मैटर नहीं करता। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी है कि यीशु ने आपको अपना लहू देकर मोल लिया है। हालेलुया। आपकी आइडेंटिटी ये है कि उसने आपको याजकों का समाज बनाया है। हालेलुया। हम एक राज्य और हम एक ही याजक हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपकी नेशनैलिटी किस कंट्री की है, आपके पास पासपोर्ट किस कलर का है। दैट इज नॉट योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी है क्या आपके पास हेवन का पासपोर्ट है या नहीं, आपके पास हेवन की सिटीजनशिप है या नहीं। यह मायने करती है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। हालेलुया। एक बिलीवर जिसको पता है कि मेरी आइडेंटिटी ये है, उस पर जब अटैक होता है, जब शैतान, ये दुष्ट आत्माएं उस पर अटैक करती हैं, तो पौलुस कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। पौलुस कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि जब एक बिलीवर जो सामर्थ्य में चल रहा है, जिसको अपनी आइडेंटिटी पता है, जिसको अपने अधिकार पता है, जब उस पर अटैक होता है, उसको पता होता है कि अटैक डजंट मैटर कितना बड़ा है, मगर इसका जो एंड रिजल्ट है वो मेरे लिए एब्सोल्यूट विक्ट्री है। हालेलुया। हालेलुया। उसको पता है डजंट मैटर कि शैतान ने मुझ पर कितना बड़ा अटैक किया है, मगर इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो मेरी विक्ट्री होगी। शैतान मुझसे जीत नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है धर्मी 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। इट मींस टाइम आएंगे जब आप पर अटैक होंगे, आप गिरोगे, मगर परमेश्वर का आत्मा आपको फिर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। और आप पहले से ज्यादा सामर्थी होकर निकलोगे, आप पहले से ज्यादा ग्रेस में चलोगे, आप और ज्यादा रूहों को बचाओगे। हालेलुया। वो अटैक आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको पीछे नहीं लेके जाएगा। इसीलिए पौलुस कहता है जब कहता तुम पर अटैक हो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। उनके लिए जिनको अपनी आइडेंटिटी पता है कि हम यीशु, प्रभु यीशु में हम कौन है। We are the ambassadors of heaven. Hallelujah. हम स्वर्ग के राजदूत हैं। यीशु ने हमें धरती पर भेजा है ताकि जो स्वर्ग का राज्य है हमारे द्वारा इस धरती पर इन्फोर्स कर दिया जाए। हालेलुया। और जब एक राज्य अपने एम्बेसडर को भेजता है, वो वैसे नहीं भेज देता, वो पावर्स देके भेजता है। वो उसके पीछे अपनी सिक्योरिटी को भेजता है, अपने बेस्ट जो सोल्जर्स होते हैं, जो कमांडोज होते हैं, वो बेस्ट सिक्योरिटी अपने राजदूत के साथ भेजता है। आपके पास जो हेवन के एज अ हेवनली एम्बेसडर्स धरती पर काम कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास बेस्ट एंजल्स हैं। बेस्ट एंजल्स आपके साथ ऑलवेज चलते हैं। डजंट मैटर तुम किस सिचुएशन में हो, ये मायने नहीं करता। ये मायने करता है कि क्या आपको अपनी आइडेंटिटी पता है, क्या आपको पता है आप कौन हो, क्या आपको अपने अधिकारों का पता है, क्या आपको अपने राइट्स पता है, क्या आप उसको यूज कर पा रहे हो,
जो आपके राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, जो सामर्थ हैं। यीशु ने तो कह दिया, उसने कह दिया मैंने सारा अधिकार दिया है तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। शैतान और उसके जितने डीमंस हैं, सारी दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार तुम्हारे पास है। पर क्या हम यूज कर पा रहे हैं उनको? जिस दिन पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोल देगा और आपको अपने अधिकार पता चल जाएंगे, उस दिन आपका नाम वांटेड लिस्ट से निकल के पैनिक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड थिंग क्या है? दूसरी चीज जिससे शैतान डरता है, दूसरी चीज है द प्रेयर लाइफ ऑफ अ बिलीवर हु इज स्पिरिट फिल्ड। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी जिसने अपनी प्रार्थना की लाइफ बिल्ड कर ली है, शैतान ट्रस्ट में इससे बहुत ज्यादा डरता है। वो विश्वासी जो आत्मा से भी भरा हुआ है और उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बिल्ड कर लिया है, वो डिसिप्लिन में चल रहा है, उसको पता है मैंने कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, मैंने 2 घंटे प्रार्थना सुबह करनी है, मैंने 2 घंटे शाम को करनी है, मैंने बाइबल भी पढ़नी है। ट्रस्ट में शैतान उस बिलीवर के आगे खड़ा नहीं हो सकता। जो एक विश्वासी जो आत्मा से भरा हुआ है परंतु वो डिसिप्लिन में भी चल रहा है, उसका सारा दिन फोन पे बातें करने में नहीं गुजरता, रील स्क्रॉल करने में नहीं गुजरता, सोने में नहीं गुजरता, मगर उसको पता है कि मैंने कब उठना है और कब सोना है। वो एक स्पेशल फोर्सेस की तरह डिसिप्लिन्ड है। वो अपनी प्रेयर लाइफ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता और वो आत्मा से भी भरा हुआ है। हालेलुया। ऐसे विश्वासी से शैतान डरता है। आपको पता है आपकी प्रार्थना जो नॉर्मल प्रार्थना की जाती है, शैतान उससे नहीं डरता। आप बहुत ऊंचे लाउडली प्रार्थना करते हैं, ट्रस्ट में शैतान उससे भी नहीं डरता। शैतान उस प्रार्थना से डरता है जो एक रेवलेशन से की जाती है, जो आत्मा से भरे हुए विश्वासी के द्वारा उस फ्लो से निकलती है। शैतान उस प्रार्थना से डरता है। हालेलुया। जो एक विश्वासी है, जो एक आत्मा से भरा हुआ विश्वासी है, आप कई बार देखेंगे कि उन पर अटैक हो जाते हैं। आपको पता है परमेश्वर कई बार शैतान को अलाउ करता है कि जो परमेश्वर का दास आत्मा से भरा हुआ है, जो उसकी सामर्थ से भरा हुआ है, जो उसकी ग्रेस से भरा हुआ है, परमेश्वर यहोवा कई बार शैतान को अलाउ करते हैं कि वो अपने दास को अटैक करने पाए। आपने जॉब की स्टोरी सुनी है? परमेश्वर यहोवा ने अलाउ किया कि शैतान अय्यूब को अटैक कर पाया। वो कहता, परमेश्वर कहता तूने अपना बाड़ा बांधा हुआ है इसके अगल बगल, मैं उसको छू नहीं सकता। और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि चल कोई बात नहीं, कर ले अटैक। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा कई बार शैतान को अलाउ कर देते हैं कि अटैक कर दे। आपको पता क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, वो कहता जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली में मारता है। हालेलुया। वो कहता जो मेरे दास को छूता है वो मेरी आंख की पुतली में मारता है। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन कहता याकूब पर, इज़राइल पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता।
एंड दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। नहीं चल सकता, इजराइल पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, मगर कई बार परमेश्वर अलाउ करते हैं कि वो लोग जो जादू टोना करते हैं वो जादू टोना चले और उसके लोगों पर वो हो जाए। आपको पता ये क्यों होता है? शैतान को लीगली अधिकार नहीं है, उसके पास लीगल राइट नहीं है कि वो परमेश्वर के बिलीवर्स को छू पाए। और जब शैतान परमेश्वर के एक बिलीवर को छूता है, उसको हाथ लगाता है, और ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं परमेश्वर के दासों पर जादू टोना करते हैं, आपको पता क्या होता है? वो लीगली उस कटहरे में खड़े हो जाते हैं जहां परमेश्वर उन्हें जज कर पाए। हालेलुया। दैट इज अ डीप रेवलेशन। अगर आप आत्मिक हैं, आप समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर अलाउ करते हैं कि ये जो जादू टोना करने वाले लोग हैं ये जादू टोना करें और वो चल जाए, ताकि परमेश्वर अपने सिंहासन से उठ खड़े हों और वो उन लोगों को और उन दुष्ट आत्माओं को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, आपको पता है जो परमेश्वर यहोवा है वो लिखा क्रोध करने में धीमा और करुणा से भरा हुआ है। हालेलुया। उसमें करुणा भरी हुई है। वो जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करता, किसी मनुष्य पे गुस्सा नहीं करता जल्दी। मगर जब परमेश्वर को पता चल जाता है कि ये मनुष्य अब इसके पाप का घड़ा भर रहा है, अब ये एक लेवल से ऊपर जा रहा है, अब मैं इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करूंगा, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपना बाड़ा उठा लेते हैं, चल इधर अटैक कर रहा था। और जैसे ही वो लीगल राइट जो उसको नहीं है एक बिलीवर को टच करने का, जैसे ही वो उसको टच करता है और एक आत्मा से भरा हुआ बिलीवर उठ के प्रार्थना में बैठ जाता है और वह कहता है, उठ यहोवा उठ, मेरे युद्ध को लड़। तब यहोवा उठता है और वो कहता है, अब बस, अब तूने मेरी आंख की पुतली में मारा है। तब परमेश्वर यहोवा उठता है और वो उन दुष्ट आत्माओं को और उन लोगों को जिन्होंने वो जादू टूने वो कर्सेस रिलीज किए होते हैं, वो उन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे उसने सदोम और गमोरा को डिस्ट्रॉय किया था। हालेलुया। डीमंस डरते हैं उनको अटैक करने के लिए जो आत्मा से भरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा चाहता है कि एक बिलीवर अगर लेजी हो चुका है ये उठे और प्रार्थना में जाए, क्योंकि जब ये प्रार्थना करेगा मैं अपने सिंहासन से उठ जाऊंगा, और जब वो सिंहासन से उठेगा और जब वो डिस्ट्रॉय करेगा तुम नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसने कहा, कहता अपना बदला खुद मत लो, क्योंकि जब तुम बदला लोगे तो वो छोटा होगा, मगर जब तुम्हारा बदला परमेश्वर यहोवा लेगा वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अलाउ करते हैं कई बार, इसलिए जब आप पर अटैक होते हो, आप पवित्रताई में चलते हो, आप प्रार्थना में भी चल रहे हो, आप ग्रेस में भी बढ़ रहे हो, आप रोजे भी रखते हो, तो डर मत जाना कि शायद परमेश्वर यहोवा मेरे साथ नहीं है। इट मीन्स आपके द्वारा परमेश्वर यहोवा किसी को जज करना चाहते हैं, उन शैतानी शक्तियों को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। हालेलुया। मगर आपका लेवल वो होना चाहिए, आपकी प्रार्थनाएं वहां से निकलनी चाहिए जहां पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे होने चाहिए।
और आपकी प्रार्थना कंप्लीट होनी चाहिए, आपके रोजे कंप्लीट होने चाहिए। और फिर देखें, मैंने आपको बहुत बार वो स्टोरी बताई है कि जब मेरी डॉटर पर जो सैटनिस्ट थे उन्होंने अटैक किया था, और अटैक हुआ था, मगर उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालेलुया। और वो अटैक इसीलिए परमेश्वर ने होने दिया ताकि परमेश्वर उन्हें जज करने पाए। कितने साल हो गए मैंने कभी उन्हें नहीं देखा, जबकि मैं रोज उन्हें देखता था। जब मैं वहां से जाता था वो लोगों को कस कर रहे होते थे, ऑलवेज उस रोड पे खड़े होते थे और वो कर्स रिलीज कर रहे होते थे। बाद में मैंने कभी नहीं देखा उनका। सेकंड थिंग है, जो बिलीवर, प्रार्थना करने वाला बिलीवर जब आत्मा से भर के प्रार्थना करता है, और यीशु ने कहता अंत के दिनों में क्या होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। और मेरे बिलीवर्स कैसे प्रार्थना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से। आप ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते बेड में पड़े पड़े हो, थैंक यू जीसस। नो। प्रार्थना करना क्या है? प्रार्थना एक वॉरफेयर है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने आप को लड़ाई में डाल देते हैं, और जब आप युद्ध में जाते हो आप बिना प्रेपरेशन के नहीं जाते। प्रार्थना एक युद्ध है, और जब आप आत्मा से भर के प्रार्थना करते हो, हालेलुया, शैतान बहुत बड़ी ट्रबल में आ जाता है। हालेलुया।